नमस्कार दोस्तों, जब हम कंप्यूटर को बिल्कुल शुरू से सीखते हैं तो ऐसे में हमें कंप्यूटर की शॉर्टकट की के बारे में पता होना चाहिए। कंप्यूटर के की शॉर्टकट की से क्या होता है, कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करने पर हमें क्या प्रोसेस होता है, ये जानकारी हमें अपने जो कंप्यूटर सीखते समय होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये कंप्यूटर बेसिक जानकारी का जो वीडियो नंबर 6 है, जिसके अंदर मैं आप सभी को कंप्यूटर के A to Z शॉर्टकट की के बारे में बताने वाला हूँ। और ये जो शॉर्टकट की होंगे वे कंट्रोल बटन के साथ होंगे, यानी कि कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है, कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है, इसी प्रकार कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है और कंट्रोल प्लस जेड से क्या होते हैं। यानी कि कंट्रोल प्लस A to Z शॉर्टकट की के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा और प्रैक्टिकली समझाऊंगा। यानी कि कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है, उसको ले जाकर आपको मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि कंट्रोल प्लस ए जब हम प्रेस करते हैं, ए कंट्रोल प्लस ए दबाते हैं, तो किस तरह से हमारे पास प्रोसेस होता है, किस प्रकार की प्रक्रिया होते हैं। ये जो हम लाइव प्रोसेस लाइव प्रैक्टिकली आज की इसी वीडियो में सीखेंगे। किस तरीके से आपको इन सभी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना है, यानी कि पूरी डिटेल में यह जो वीडियो होने वाला है कंट्रोल प्लस A to Z शॉर्टकट की के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप भी कंप्यूटर की A to Z शॉर्टकट की के बारे में जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों को पूरा ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमृत लाल और आप देख रहे हैं अमृत कंप्यूटर स्मार्ट क्लास में। तो दोस्तों, इस क्लास के अंदर हम कंप्यूटर के कीबोर्ड में कंट्रोल बटन के साथ यूज होने वाली ए से लेकर जेड तक जितने भी शॉर्टकट की बनती हैं, उन सभी शॉर्टकट की जानकारी आज लाइव प्रैक्टिकली समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे इस स्क्रीन पर कीबोर्ड बना हुआ है। इस कीबोर्ड की थोड़ी पहले जानकारी हम जान लेते हैं। कीबोर्ड में ये जो कंट्रोल बटन है, ये वाला कंट्रोल बटन है, इस कंट्रोल बटन के साथ जो भी अल्फ़ाबेट के साथ शॉर्टकट की बनती हैं, उन सभी शॉर्टकट की जानकारी हम आज की इसी क्लास में जानने वाले हैं। ये हमारी सभी अल्फ़ाबेट हैं, इन सभी अल्फ़ाबेट के साथ जितने भी शॉर्टकट की बन रही हैं, सभी को एक-एक करके हम लाइव प्रैक्टिकली समझेंगे। दोस्तों, आप सभी की सहूलियत के लिए मैंने कंट्रोल के साथ जितने भी शॉर्टकट की बनती हैं, उन सभी शॉर्टकट की को यहाँ पर लिख रखा है और साथ में उन सभी शॉर्टकट की डिटेल भी लिख रखे हैं। यानी कि किस बटन को प्रेस करने से क्या होता है, उनकी सारी डिटेल लिख रखे हैं। जैसे कि कंट्रोल प्लस ए से ऑल सेलेक्ट होता है। सभी वर्ड को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ए का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार हमने सभी शॉर्टकट की का उपयोग करना और उनकी जो डिटेल है वो सारी कुछ यहाँ पर लिख रखी हैं। यहाँ पर सभी शॉर्टकट को हम लाइव प्रैक्टिकली समझेंगे, पर इससे पहले हम यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक कीबोर्ड दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा एक कीबोर्ड है। कीबोर्ड में ये जो कंट्रोल बटन है, ये जो कंट्रोल बटन है, इस कंट्रोल बटन के साथ A to Z जितने भी शॉर्टकट की बनती हैं, उन सभी का हम अभी लाइव प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। पर समझने पे से पहले आपको यहाँ पर कुछ जानकारी इस कीबोर्ड के बारे में होनी चाहिए। यहाँ पर हम कंट्रोल प्लस ए के साथ जेड तक जितने भी शॉर्टकट की बनती हैं, उन सभी का लाइव प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो आपको यहाँ पर थोड़ी कीबोर्ड की जानकारी होनी चाहिए। कीबोर्ड में ये जो कंट्रोल बटन है, जब भी आप शॉर्टकट की में कंट्रोल बटन के साथ अन्य किसी भी शॉर्टकट का यूज़ करेंगे, उस समय आपको बोला जाएगा कंट्रोल प्लस ए। यानी कि आप कह सकते हैं कि जैसे कि एग्जांपल के रूप में अगर मैं आपको बोलूँ कि कंट्रोल प्लस ए प्रेस कीजिए, उस समय आपको ये जो कंट्रोल बटन है, ये वाला इस बटन को प्रेस करके रखना है। उसके बाद जो भी हमारी शॉर्टकट की बोली जाती हैं, जैसे कंट्रोल प्लस ए दबाइए, तो आपको ये जो कंट्रोल बटन है वो दबा कर रखना है। फिर आपको ए बटन यहाँ पर प्रेस करना है। आपको ऐसा नहीं करना है, कई साथी नए-नए होते हैं, उस समय वे क्या करते हैं, पहले कंट्रोल प्रेस करते हैं, उसके बाद ए प्रेस करते हैं। ऐसे नहीं करना है, जब तक आपकी शॉर्टकट की पूरी नहीं होती, जैसे कंट्रोल प्लस ए प्रेस करिए, उस समय आपको कंट्रोल दबा कर रखना है। कंट्रोल बटन जैसे दबा कर रखेंगे, उसके बाद ए बटन हम दबाएँगे, यानी कि कंट्रोल के साथ ही उस बटन को हमें प्रेस करना है। कंट्रोल को दबा कर रखना है, उसके बाद आपको ए बटन दबा के दोनों बटनों को एक साथ छोड़ देना है। तो इस प्रकार से आप इन सभी शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लाइव प्रैक्टिकली पहले आपको ये कंट्रोल बटन है, इसको हमें दबा कर रखना है, फिर हमें ए बटन दबाने हैं। तो यहाँ पर हम लाइव प्रैक्टिकली समझते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो ऑल सेलेक्ट होता है, देखिए यहाँ पर सभी शॉर्टकट की को एक बार हम डिटेल से पूरी एक बार क्लियर करवा देते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि कंट्रोल प्लस से ऑल सेलेक्ट होता है, कंट्रोल प्लस ए से ऑल सेलेक्ट होता है।
इसमें हमें सभी वर्ड को एक साथ सेलेक्ट करने की जो सुविधा है कंट्रोल प्लस ए से मिल जाते हैं। ये आपको शॉर्टकट की दिखाई दे रही होगी, कंट्रोल प्लस ए से ऑल सेलेक्ट होता है और सभी वर्ड को हम एक साथ यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर प्रैक्टिकली हम समझते हैं, ये हमारे जितने भी वर्ड लिख रखे हैं, इन सभी वर्ड को हम एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए बटन का यूज़ करेंगे। जैसे हम कंट्रोल बटन दबा कर रखते हैं, फिर हमें ए बटन दबाकर दोनों बटनों को छोड़ देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी हमारे वर्ड थे, सभी के सभी वर्ड यहाँ पर सेलेक्ट हो गए। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस ए की मदद से जितने भी आपके फाइल में जितने भी वर्ड हैं आपके पास, वो सभी के सभी सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप कंट्रोल प्लस ए की मदद से सभी वर्ड को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम सेलेक्ट क्यों करते हैं, वो हम आगे की जो जानकारी है उनके हिसाब से आपको बताते जाएंगे, सेलेक्ट क्यों करना पड़ता है हमें अक्षरों को। देखिए उसके बाद हमारी जो अगली शॉर्टकट की आती हैं वो है कंट्रोल प्लस बी। देखिए ये हमारी कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट की हैं और कंट्रोल प्लस बी से होता है बोल्ड, BOLD। बोल्ड होता है सेलेक्ट किए गए वर्ड को मोटा करना होता है। आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बी प्रेस करेंगे तो अक्षर क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, बोल्ड हो जाते हैं। बोल्ड का मतलब होता है थोड़े अक्षर हाईलाइट हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, अपने साइज में थोड़े मोटे हो जाते हैं। कैसे करते हैं वो यहाँ पर मैं जानकारी आपको लाइव प्रैक्टिकली एक बार समझा देता हूँ। इससे होता है सेलेक्ट किए गए वर्ड को मोटा करना होता है। तो हम सबसे पहले हमारी जो शॉर्टकट की हम यूज़ कर रहे हैं उस पेज में आ जाते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस बी की मदद से अक्षरों को बोल्ड करते हैं, अक्षरों को थोड़ा मोटा करते हैं। देखिए, उसके लिए हमें क्या करना होगा, अक्षरों को सेलेक्ट करना होगा। देखिए यहाँ पर लिख रखा है कंट्रोल प्लस बी सेलेक्ट किए गए वर्ड को मोटा करना। यानी कि पहले आपको क्या करना होगा, अक्षरों को सेलेक्ट किया करना होता है, उसके बाद कंट्रोल प्लस बी प्रेस करना होता है। अक्षर की कोई भी एडिटिंग करनी है या फिर इसके साथ कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है तो हमें उसको सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर हम एग्जांपल के रूप में मैंने आपको बताया है कि सेलेक्ट करने की जो शॉर्टकट की हैं वो है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए की मदद से सभी वर्ड को हम एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारी जो शॉर्टकट की हैं बोल्ड करने की वो है कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी प्रेस करेंगे तो हमारे जो अक्षर होंगे वो पहले से ही कंट्रोल प्लस बी बटन का उपयोग करने के लिए हम यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर हमें क्या करना है, इन अक्षरों को बोल्ड करना है। बोल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस बी का उपयोग करेंगे। पर कंट्रोल प्लस बी का उपयोग करने से पहले हम इनकी शॉर्टकट की जो डिटेल है वो देखेंगे। देखिए डिटेल में दे रखा है कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी से होता है बोल्ड, सेलेक्ट किए गए वर्ड को मोटा करना, यानी कि अक्षरों को आपको पहले सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद आप कंट्रोल प्लस बी प्रेस करेंगे तो आपकी जो अक्षर है वो मोटे हो जाते हैं। मोटे किस तरह से होते हैं देखिए, यहाँ पर हम आ गए हैं और यहाँ पर हम लाइव प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। यहाँ पर लिख रखा है कि कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड होता है, अक्षर मोटे होते हैं। जो अक्षर आपके सेलेक्ट होते हैं वही अक्षर आपके बोल्ड होंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कंट्रोल ए की मदद से आप सभी को मैंने बताया है कि कंट्रोल ए की मदद से हम अक्षरों को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उन अक्षरों को अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल प्लस बी प्रेस करना होगा। हम कंप्यूटर के कीबोर्ड से जो कंट्रोल प्लस बी प्रेस करते हैं तो हमारे अक्षर ये थोड़े मोटे हो जाते हैं, देखिए हाईलाइट हो रहे हैं। वापस कंट्रोल प्लस बी करते हैं, ये हमारे अक्षर अक्षर हैं वो पतले हो जाते हैं। वापस कंट्रोल प्लस बी प्रेस करेंगे तो ये जो अक्षर हमारे मोटे पतले हो रहे हैं। तो इस प्रकार के अक्षर में अगर आपको कभी भी बोल्ड करना, अक्षर को हाईलाइट थोड़ा ज़्यादा मोटा करना है, यहाँ पर मोटा के रूप में आपको मैं बता दूँ, देखिए ये हमारे अक्षर क्या है, पतले हैं। मोटे के रूप में आप समझ सकते हैं कि मोटू पतलू का आपने नाम सुना होगा। मोटू क्या होता है, थोड़ा अपनी साइज़ में वगैरह में मोटा होता है। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम कंट्रोल प्लस बी करेंगे तो जो अक्षर है वो हमारे मोटे हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे पतलू जैसे अक्षर है वो हमारे पतले होते हैं, ये अक्षर पतले हैं, ये अक्षर हमारे मोटे हैं। तो आप एग्जाम्पल के रूप में इन्हें याद करने के लिए मोटू पतलू का यूज़ कर सकते हैं। आप जो कंट्रोल प्लस बी करेंगे वो मोटू में यानी कि कंट्रोल प्लस बी में कन्वर्ट होते हैं, जो बोल्ड कहलाते हैं, अक्षर हमारे मोटे हो जाते हैं। तो आप कंट्रोल प्लस बी का उपयोग करके अक्षरों को बोल्ड कर सकते हैं। उसी प्रकार हमारी जो अगली शॉर्टकट की आती है वो कंट्रोल प्लस सी होती हैं। कंट्रोल प्लस सी से आप सेलेक्ट किए गए वर्ड को कॉपी कर सकते हैं। सेलेक्ट किए गए वर्ड को कॉपी कैसे करना है यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रैक्टिकली समझा देता हूँ।
देखिए, सबसे पहले आपको जो भी वर्ड सेलेक्ट करना है यानी कि कॉपी करना है, उस वर्ड को पहले आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर हम सभी वर्ड को एक बार सेलेक्ट कर देते हैं, कंट्रोल प्लस ए की मदद से सभी वर्ड को हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब इन वर्ड को हम क्या करना चाहते हैं कि कॉपी करना चाहते हैं, तो कॉपी करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस सी बटन का उपयोग करना है। कंट्रोल प्लस सी बटन का उपयोग करते ही ये जो अक्षर हैं वो कॉपी हो जाते हैं, आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं। अब जो अक्षर कॉपी हुए हैं, उन अक्षरों को हमें देखना कैसे है, उन अक्षरों को हम पेस्ट करके देख सकते हैं, यानी कि दूसरी जगह पर लिख कर देख सकते हैं। इतने सारे शब्द हमने ऑन द इंसर्ट टैब से लेकर यहाँ पर टेम्पलेट तक जितने भी वर्ड हैं, सभी को सभी एक बार फिर से लिखना है, तो क्या करना होगा, इनको कॉपी करना होगा। जिससे हमने कंट्रोल प्लस ए का उपयोग करके सभी वर्ड को सेलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल प्लस सी बटन का उपयोग करके इन्हीं अक्षरों को हमने कॉपी कर लिया है। अब उन अक्षरों को जहाँ पर भी लिखना है, वहाँ पर आपको ये जो टिमटिमाने वाला कर्सर है, ये वाला वो कर्सर आपको रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उन अक्षरों को यहाँ पर चिपकाना है। चिपकाने के लिए जो शॉर्टकट की होती हैं, वो कंट्रोल प्लस वी होती हैं, जिसको हम पेस्ट करना कहते हैं। यहाँ पर हम कंट्रोल प्लस वी प्रेस कर देते हैं। कंट्रोल प्लस वी प्रेस करते ही हमने अरे जो भी अक्षर हमने कॉपी किए थे, वो यहाँ पर पेस्ट हो जाते हैं। यहाँ पर मैं पेस्ट करके बता देता हूँ, कंट्रोल प्लस वी। देखिए, हमने कहाँ से लेकर ऑन द इंसर्ट टैब, यानी कि ये जो अक्षर है ऑन द इंसर्ट टैब से लेकर टेम्पलेट तक के वर्ड को हमने कॉपी किया था और उन अक्षरों को यहाँ पर चिपकाया है। तो ऑन द इंसर्ट टैब से लेकर ये जो टेम्पलेट तक का जो शब्द है यहाँ पर पेस्ट हो गया है। तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि अक्सर आप क्या करना चाहते हैं, मतलब वो अक्षर वहाँ पर भी रहने देना चाहते हैं और अक्षरों को कॉपी करके दूसरी जगह पर लिखने के लिए आप कॉपी पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। पेस्ट करने की जो शॉर्टकट की हैं कंट्रोल प्लस वी ही, हमारी जो वी जो सीरियल में आने वाली जो सीरियल में हम कंट्रोल प्लस वी का उपयोग करना भी सीख जाएंगे। यहाँ पर हमारी जो शॉर्टकट की यूज हो रही थी कॉपी के साथ, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी डिटेल में आपको बता भी दिया है। कंट्रोल प्लस वी का उपयोग हम तभी कर पाएंगे जब अक्सर हमारे कॉपी होंगे तब जाके, तो कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस वी हमेशा साथ में रहते हैं, यूँ आप कह सकते हैं। उसके बाद हमारा जो अगली शॉर्टकट की आती हैं वो कंट्रोल प्लस डी आती हैं और अपने कंप्यूटर में फ़ोटो या फिर शेप को डुप्लिकेट करने के लिए करते हैं। यहाँ पर हम उनकी डिटेल देख लेते हैं। देखिए, कंट्रोल प्लस डी से होता है डुप्लिकेट। सेलेक्ट किए गए फ़ोटो को या फिर हम कह सकते हैं शेप को डुप्लिकेट कर सकते हैं हम। जैसे कि अगर आप अपने कंप्यूटर में कोई ये जो नोट्स वगैरह बना रहे हैं, जिसमें आप कोई अपने कंप्यूटर में फ़ोटो वगैरह यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर मैं कुछ फ़ोटो इंसर्ट करवा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर हम कुछ फ़ोटो इंसर्ट करवा देते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। इंसर्ट करवा देते हैं। ये हमारे बहुत सारे यहाँ पर हमने जो फ़ोटो हैं वो इंसर्ट करवा दिए हैं। अगर इन सभी तस्वीर में से किसी एक तस्वीर को हमें डुप्लिकेट बनाना है, उसी का डबल करना है, तो उस तस्वीर को हम पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप कंप्यूटर के कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस डी बटन प्रेस करेंगे। तो जैसे ही कंट्रोल प्लस डी प्रेस करेंगे तो आपका जो तस्वीर होगा वो ऑटोमेटिक डुप्लीकेट हो जाएगा, उसी का डुप्लीकेट हो जाएगा, यानी कि डबल फ़ोटो हो जाएगी। तो जो डुप्लीकेट करने की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस डी। आप क्या करेंगे, जो भी तस्वीर आपको जो डुप्लीकेट करना है उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए सिंपली उस फ़ोटो के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद कंट्रोल प्लस डी प्रेस कर देंगे तो आपका जो फ़ोटो होगा वो डबल हो जाएगा, यानी कि डुप्लीकेट हो जाएगा। उसके बाद हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस ई, और कंट्रोल प्लस ई का उपयोग हम सेलेक्ट किए गए वर्ड को बीच में लाने के लिए करते हैं, यानी कि सेंटर करने के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस ई का उपयोग सेंटर करने के लिए करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए, जब भी हम कोई भी टाइपिंग वगैरह करते हैं, टाइपिंग में हम देखेंगे कि अक्षर का जो अलाइनमेंट होता है वो 4 प्रकार से होता है। देखिए, एक तो राइट होता है, राइट साइड के अक्षर होते हैं, एक लेफ्ट साइड के अक्षर होते हैं, एक सेंटर में होता है और एक कहें तो यहाँ पर जस्टिफाई होते हैं। ये 4 अलाइनमेंट में हमें जो हमारा जो कंट्रोल प्लस ई आता है वो सेंटर अलाइनमेंट के लिए आता है। जिस भी वर्ड को आपको सेंटर में करना है उस वर्ड को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट करने के बाद आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस ई प्रेस करते ही आपका जो अक्षर होगा वो सेंटर में आ जाएगा। तो आप इस तरह से कंट्रोल प्लस ई का उपयोग करके किसी भी वर्ड को सेंटर में ला सकते हैं। यहाँ पर हम ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑल सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस ई करते हैं, तो हमारे सभी के सभी वर्ड कैसे हो जाते हैं, यहाँ पर सेंटर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप कंट्रोल प्लस ई का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो अगली शॉर्टकट की आती है वो है कंट्रोल प्लस एफ, और कंट्रोल प्लस एफ से हम करते हैं अक्षरों को ढूंढने के लिए, यानी कि अक्षरों को खोजने के लिए हम कंट्रोल प्लस एफ का उपयोग करते हैं।
जो शॉर्टकट की हमारी कहलाती हैं फाइंड। फाइंड का अर्थ होता है खोजना यानी कि ढूँढना। एग्ज़ाम्पल के रूप में यहाँ पर आपको यहाँ पर ये जो अक्षर दिखाई दे रहे हैं, ये पैराग्राफ दिखाई दे रहा है। इन पैराग्राफ में आपको यहाँ पर मुझे अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर ओएप यानी कि ओप शब्द कितने हैं, ओप शब्द ढूँढकर आपको मुझे यहाँ पर बताने हैं। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर एक-एक पढ़ेंगे उसके बाद ओप शब्द ढूँढेंगे। ऐसे में हमारे पास काफ़ी सारा टाइम हो जाता है तो आपको यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए जो एक शॉर्टकट की दे रखी है, जो है कंट्रोल प्लस ए जो कीबोर्ड से आपको कंट्रोल प्लस ए प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल प्लस ए प्रेस करते हैं तो आपके पास एक इस तरह का नेविगेशन पैनल ओपन हो जाता है। इस नेविगेशन पैनल में आप जो भी अक्षर ढूँढना चाहते हैं, उस अक्षर को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैं ओप शब्द को ढूँढना चाहता हूँ तो यहाँ पर ओप लिखूँगा। ओप शब्द लिखते ही मेरे पास यानी कि मेरे पैराग्राफ में जितने भी ओप शब्द होंगे, वो सभी के सभी सेलेक्ट होकर आ जाएँगे, हाइलाइट होकर आ जाएँगे। जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर ऑप शब्द इतने लिख रखे हैं। यहाँ पर हमने किसका उपयोग किया है? कंट्रोल प्लस एफ का उपयोग किया है। फाइंड शॉर्टकट का यूज़ करके हमने ऑप शब्द निकाले हैं। तो अगर आप भी अपने कंप्यूटर में कोई भी अक्षर ढूँढना चाहेंगे या फिर आपको कोई अक्षर वगैरह पर्सनल जो अभी अक्षर वगैरह होंगे, अगर उन अक्षरों को, उन शब्दों को आप ढूँढने के लिए फाइंड शब्द का उपयोग करेंगे। फाइंड की जो शॉर्टकट की रहती हैं वो है कंट्रोल प्लस एफ। यहाँ पर हम लाइव प्रैक्टिकली समझ गए हैं। उसके बाद जो अगली शॉर्टकट की आती है वो है कंट्रोल प्लस जी और कंट्रोल प्लस जी से होता है गो टू गो यानी जाना होता है एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए हम कंट्रोल प्लस जी का उपयोग करते हैं जिसको हम कहते हैं गो टू एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर हमारे जो एम एस वर्ड यानी कि हमने जो नोट्स बनाए हैं उन नोट्स में हमारे पास काफ़ी सारे पेज हैं देखिए काफ़ी सारे यहाँ पर पेज हैं ये 31 पेज दे रखे हैं 31 पेज के यहाँ पर नोट्स हैं उन 31 पेज में से हमें जो भी पेज पढ़ना है, अगर उस पेज पे आप जाना चाहते हैं, जाने के लिए आप क्या करेंगे, जिस भी पेज के ऊपर जाना चाहते थे, आपको अगर पता नहीं तो आप स्क्रॉल डाउन करते हुए उस पेज को खोजेंगे। पर यहाँ पर फास्ट जो तरीका है वो कंट्रोल प्लस जी है। कंट्रोल प्लस जी से आप जिस भी नंबर पेज पे जाना चाहते हैं, वो कुछ ही सेकंड में जा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम 31 में से एक नंबर पेज पर अभी उपस्थित हैं। यहाँ पर देख रखा है देखिए 31 पेज और एक नंबर पेज पे हम उपस्थित हैं और हम जाना चाहते हैं 15 नंबर पेज से। उसके लिए हम क्या करेंगे कंट्रोल प्लस जी का उपयोग करेंगे कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस जी प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस जी प्रेस करते ही फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स ओपन हो जाएगा ये और इस बॉक्स में हमें पेज को सेलेक्ट करके ही रखना है। यहाँ पर पेज ही सेलेक्ट आता है। यहाँ पर आपको जो भी पेज नंबर जिस भी पेज नंबर पे जाना है वो पेज नंबर यहाँ पर लिखना है। जैसे कि मैं 15 नंबर पे जाना चाहता हूँ 15 यहाँ पर लिखूंगा। उसके बाद गो टू बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद आप देखेंगे देखिए जो प्रथम पेज था उस पेज में हमारा पहला पार्ट था और जो 15 नंबर पेज पे अभी उपस्थित है 15 31 में से 15 पेज नंबर यहाँ पर भी बता रहा है स्टेटस बार पट्टी में भी बता रहा है। और हम देखेंगे कि जो हमारे 15 नंबर पेज पे है अध्याय से है यानी कि सट्टा पार्ट यहाँ पर है 15 नंबर पेज पे। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको जिस भी नंबर पेज पे जाना है उस पेज के ऊपर जाने के लिए हम गो टू बटन का उपयोग करेंगे। देखिए हमने 5 टाइप किया और गो टू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे 5 पेज नंबर ये हमारा है। यहाँ पर पेज नंबर भी लिख रखा है प्रत्येक पेज के ऊपर यहाँ पर पेज नंबर भी लिख रखा है आप देख सकते हैं। हम जाना चाहते हैं 25 नंबर पेज पे 25 लिखेंगे उसके बाद गो टू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो पेज है हमारा वो 25 नंबर का जो पेज है वो आ गया है। आप इस प्रकार से एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस जी का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा अगला जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस एच है। कंट्रोल प्लस एच का उपयोग हम रिप्लेस करने के लिए करते हैं। रिप्लेस यानी कि वापिस उसको चेंज करना बदलना। वर्ड को चेंज करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एच का उपयोग करते हैं। कैसे करेंगे देखिए हमारे पास ये एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में काफ़ी सारे वर्ड लिख रखे हैं। अगर इन वर्ड में से किसी एक वर्ड की जगह दूसरा वर्ड लिखना है जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर एक शब्द लिखते हैं जो हमारा एक पर्सनल मैसेज रहेगा यहाँ पर पर्सनल जो शब्द रहेगा वो लिखते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पर मैं एक राजेश करके शब्द डालता हूँ RAJESS ये शब्द मैंने यहाँ पर डाला है और इसको मैं थोड़ा जो फॉर्मेटिंग है वो दे देता हूँ राजेश शब्द में ताकि आपको यहाँ पर समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। ये हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं उसके बाद इसको बोल्ड वगैरह कर देते हैं कंट्रोल प्लस बी प्रेस करेंगे। उसके बाद इसको थोड़ा यहाँ पर बड़ा कर देंगे। ये हमने वर्ड को बड़ा किया है और इस वर्ड को हम कई जगह पर लिख लेते हैं। उसके लिए हम कंट्रोल प्लस सी का उपयोग करते हैं। इसको कॉपी किया हमने
और कॉपी करने के बाद जहाँ पर भी वो वर्ड लिखना है वहाँ पर आपको यहाँ पर टिमटिमाने वाले कर्सर को रखना है। उसके बाद कंट्रोल प्लस वी की मदद से उस अक्षर को पेस्ट करना है। देखिए 2-3 जगह यहाँ पर मैं लिख कर आपको बता देता हूँ ताकि आपको सारी जानकारी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये तो हमने एक पैराग्राफ बनाया जिसमें राजस शब्द को हमने कुछ इस तरीके से लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। जब भी हमारे पैराग्राफ में एक ही जैसे वर्ड कई सारे होंगे, जैसे कि आपको मान लो हमारे पास राजेश करके जो नाम है उसके नाम कई सारे हमारे पैराग्राफ में नाम लिख रखे हैं। जहाँ पर हमने राजेश लिख रखा है उस जगह पर हमें अनिल शब्द डालना है। तो आप कंट्रोल प्लस एच का उपयोग कर सकते हैं जो आता है रिप्लेस, यानी कि अक्षर को बदलना। राजेश की जगह हमें अनिल करना है एक ही क्लिक में। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कंट्रोल प्लस एच का उपयोग करेंगे। उसके बाद किस वर्ड की जगह आपको लिखना है वो वर्ड आपको फाइंड वेट, ये जो फाइंड वेट शब्द है इसमें आपको जो भी अक्षर आपको उस अक्षर की जगह बदलने हैं वो अक्षर यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि मैं राजेश की जगह दूसरा अक्षर लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पर राजेश टाइप करूंगा ऊपर वाले बॉक्स में, और नीचे वाले बॉक्स में हम रिप्लेस विद में करेंगे। जो भी वर्ड राजेश की जगह हमें शब्द देना है उस शब्द को यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मैं अनिल करके देता हूँ, अनिल। यहाँ पर हमने अनिल टाइप किया। उसके बाद आपको रिप्लेस ऑल का बटन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके करेंगे। देखिए जैसे ही हमने कंट्रोल प्लस एच करके जो फाइंड इन रिप्लेस बॉक्स ओपन किया है, उसके बाद हमने जो भी वर्ड चेंज करना चाहते हैं वो वर्ड आपको वहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद रिप्लेस विद में आपको जो वर्ड लिखना है वो वर्ड आपने टाइप किया। उसके बाद ओके करते ही हमारे जितने भी यहाँ जहाँ पर राजेश शब्द थे उनकी जगह वो वर्ड हमने जो लिखना चाहते थे वो वर्ड आ चुके हैं, जो है अनिल। जहाँ-जहाँ पर राजेश था वहाँ-वहाँ पर हमें अभी अनिल देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप अक्षरों को यहाँ पर बदल सकते हैं, अक्षरों को चेंज कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की रहती है कंट्रोल प्लस एच। उसके बाद अगली शॉर्टकट की आती है हमारी कंट्रोल प्लस आई, और कंट्रोल प्लस आई का उपयोग हम इटैलिक करने के लिए करते हैं। इटैलिक का मतलब होता है यहाँ पर कंट्रोल प्लस आई, और कंट्रोल प्लस एस आई से होता है इटैलिक, और सेलेक्ट किए गए वर्ड को टेढ़ा-मेढ़ा करने के लिए हम कंट्रोल प्लस आई का उपयोग करेंगे जो इटैलिक कहलाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हमारे जो भी प्रोग्राम है वहाँ पर आ जाते हैं। अब अक्षरों को टेढ़ा-मेढ़ा करने के लिए हम कंट्रोल प्लस आई का उपयोग करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर सभी वर्ड को टेढ़ा करना चाहता हूँ, तो सभी वर्ड को पहले क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद कंट्रोल प्लस आई प्रेस करूँगा कंप्यूटर के कीबोर्ड से। कंट्रोल प्लस आई प्रेस करते ही हमारे जो अक्षर हैं वो टेढ़े हो जाएँगे। अगर इन अक्षरों को वापस सीधा करना है तो कंट्रोल प्लस आई प्रेस करेंगे, तो ये अक्षर देखिए सीधा हो गए। कंट्रोल प्लस आई से आप अक्षरों को टेढ़ा-मेढ़ा कर सकते हैं। आपको यहाँ पर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि अक्षरों को टेढ़ा-मेढ़ा करने के लिए हम कंट्रोल प्लस आई शब्द का उपयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस आई शॉर्टकट की का यूज़ कर पाएँगे। उसी प्रकार हमारी अगली जो शॉर्टकट की आती हैं वो कंट्रोल प्लस जे आती हैं। देखिए कंट्रोल प्लस जे से होता है जस्टिफाई, यानी कि सेलेक्ट किए गए वर्ड की चले यानी कि सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ की लाइनों को व्यवस्थित क्रम में जमाना। आपके पास जो भी पैराग्राफ की लाइनें होगी उन लाइनों को आप एक व्यवस्थित क्रम में जमाना चाहते हैं तो आप जस्टिफाई बटन का उपयोग करेंगे। जिनकी जो शॉर्टकट की हैं वो रहने वाले हैं कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे से होता है जस्टिफाई, ये एक अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं, आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। ये जो 4 अलाइनमेंट होते हैं आपको अपनी कॉपी में नोट करके याद कर लेना है, ताकि आप कभी भी कोई भी एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी करो फिर, या आप कोई सा भी एग्ज़ाम दो उसमें अगर आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से कर पाओगे। या फिर आप कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं तो आपको इनका प्रैक्टिकली जो यूज़ है आपको बहुत ही बारीकी से सीख जाना है। अगर आप इन सभी शॉर्टकट की को एक बार पूरी तरीके से ध्यानपूर्वक देख लेते हैं और पूरी शॉर्टकट की को यूज़ करना सीख लेते हैं, तो यकीन मानो कि आप कंप्यूटर में जो 95% जो भाग हैं आप कंप्यूटर का यहीं से क्लियर कर पाओगे। कंप्यूटर की जो बेसिक जानकारी का जो हमारा टारगेट है 95% है, वो आप इसी वीडियो के माध्यम से इन्हीं शॉर्टकट के माध्यम से एक साथ कवर कर पाएंगे। तो आपको इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखना है और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो हम जस्टिफाई का एक प्रैक्टिकल यूज़ सीखेंगे। देखिए हमने जस्टिफाई का मतलब होता है अक्षरों को व्यवस्थित क्रम में जमाना है। जो भी हमारे वर्ड होंगे, वर्ड की जो भी पैराग्राफ लाइनें होगी, उन पैराग्राफ की जो लाइनें होती हैं, उनको व्यवस्थित क्रम में जमाने के लिए हम जस्टिफाई का उपयोग करते हैं।
जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर हम आ गए हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो अभी अलाइनमेंट है वो सेंटर अलाइनमेंट है, यानी कि सभी के सभी वर्ड हमारे सेंटर में है। तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस एल का उपयोग करेंगे जो हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। देखिए अभी ये तो हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट है और हम करने वाले हैं कंट्रोल प्लस आर। देखिए सबसे पहले तो आप समझेंगे कि यहाँ पर हमने जो लेफ्ट अलाइनमेंट यहाँ पर आपको बताया है, लेफ्ट अलाइनमेंट में आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो लेफ्ट साइड की जो लाइनें हैं, हमारे पैराग्राफ की जो लेफ्ट साइड की जो लाइनें हैं, एक सीरियल में यानी कि एक व्यवस्थित क्रम में लेफ्ट साइड से लाइनें हैं और राइट साइड से देखेंगे तो कोई लाइन आगे कोई लाइन पीछे आगे पीछे आगे पीछे हो रही है। तो इसलिए आप इन लाइनों को देखकर पता लगा सकते हैं कि आपकी जो भी की साइड की जो सीरियल एक जैसी है तो उस साइड का अलाइनमेंट रहने वाला है। जैसे कि हमारा यहाँ पर लेफ्ट साइड की जो लाइन है एक व्यवस्थित क्रम में है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट है। उसके बाद देखेंगे कंट्रोल प्लस जे। देखिए कंट्रोल प्लस जे से क्या होता है, कंट्रोल प्लस जे से आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारी लेफ्ट साइड की जो लाइनें हैं वो एक व्यवस्थित क्रम है और राइट साइड की जो लाइनें हैं वो हमारी आगे पीछे हो जाए। और हम जब कंट्रोल प्लस जे का उपयोग करके अक्षरों को जस्टिफाई करेंगे तो आप देख पाएंगे कि लेफ्ट साइड की जो लाइन ही एक व्यवस्थित क्रम में रहेगी, यहाँ पर एक सीरियल में रहेगी और राइट साइड की जो लाइन है वो भी एक सीरियल में रहती है। तो आप ये कह सकते हैं कि कंट्रोल प्लस जे का यूज़ करके हम दोनों साइड के राइट और लेफ्ट दोनों साइड की जो लाइनें होती हैं उनको एक व्यवस्थित क्रम में जमा सकते हैं। उसके लिए हम जस्टिफाई बटन का यूज़ कर पाएंगे। तो जस्टिफाई का मतलब होता है दोनों साइड्स से आपको अक्षरों की जो लाइनें होती हैं उनको बराबर करना होता है, जिसको हम जस्टिफाई अलाइनमेंट कहते हैं। उसके बाद हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस के। और कंट्रोल प्लस के का उपयोग करके हम एक साइड से दूसरी साइड पर जा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं हाइपर लिंक। यानी कि आपके टेक्स्ट में कोई भी हाइपर लिंक इंसर्ट करनी है तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस की का उपयोग कर पाएंगे। एग्जाम्पल के रूप में हमने ये पैराग्राफ लिखा और पैराग्राफ में हम क्या चाहते हैं कि ये जो अनिल शब्द लिख रखा है इसमें कोई एक लिंक इंसर्ट करवाना चाहते हैं। यानी कि इसमें मान लो हमारे पास एक अनिल जो मेंबर है और उस मेंबर का हम क्या करना चाहते हैं, इसमें फोटो लगाना चाहते हैं और फोटो की लिंक बनाकर यहाँ पर हम ऐड करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको हाइपर लिंक बटन का यूज़ करना होगा, जिसके शॉर्टकट के रहते हैं कंट्रोल प्लस के। हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो बीच में ये वाला शब्द अनिल, ये वाला शब्द है, इसमें अनिल का जो फोटो है वो लगाना चाहते हैं। यहाँ पर अनिल को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल प्लस के प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस के प्रेस करते ही आपके पास जो फाइल मैनेजर का बॉक्स है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमारी जो भी फोटो होगी वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ओके कर देंगे तो उस शब्द में एक लिंक इंसर्ट हो जाएगी और वो अक्सर आपका ब्लू कलर में, यानी कि उसका थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि इस अक्षर में अभी हाल ही में एक लिंक इंसर्ट की हुई है। इस लिंक को आप ओपन करने के लिए यहाँ पर दे रखा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। आप क्या कर सकते हैं कि कंप्यूटर के कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दे रखे हैं, कंट्रोल बटन दबा कर रखना है और आपको क्लिक टू फॉलो लिंक आपको माउस की जो लेफ्ट बटन है उस शब्द के ऊपर क्लिक करना है। उस एग्जांपल के रूप में यहाँ पर मैं आपको करके बता देता हूँ। कंट्रोल बटन हमें दबा कर रखना है। जैसे हमने कंट्रोल बटन को दबा कर रखा है उसके बाद हम उस अक्षर के ऊपर आएंगे तो वो अक्षर हमारी जो कर्सर होगा वो इस प्रकार से एक अंगुली जैसा बन जाएगा। उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे माउस की लेफ्ट बटन, तो उसके बाद ये यस या नो पूछेगा तो आपको यस करना है। यस करते ही आपने जो भी फोटो डाला है वो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। आप इस तरीके से किसी भी फोटो को यहाँ पर लिंक बनाकर डालेंगे तो वो फोटो आपको यहाँ पर, या फिर आपको फोटो ही नहीं बल्कि आप कोई भी चीज़ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आपको कोई भी फाइल वगैरह हो गया, कोई म्यूजिक वगैरह, वीडियो हो गया, कुछ भी आप इसमें फाइल ऐड करवा सकते हैं लिंक बनाकर। तो आप कंट्रोल प्लस के की मदद से एक हाइपर लिंक ओपन कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन हाइपर लिंक के बारे में इस प्रकार से पूछते हैं कि कंप्यूटर में हाइपर लिंक जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है, तो आपको बताना है कंट्रोल प्लस के। और हाइपर लिंक को ओपन कैसे किया जाता है, हाइपर लिंक को ओपन करने के लिए आपको जो भी हाइपर लिंक है उसके ऊपर जाना है और कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा कर रखना है और माउस का राइट बटन क्लिक करना है। उसके बाद जो आपकी हाइपर लिंक ऐड करवाई है वो हाइपर लिंक ओपन हो जाएगी और आपकी हाइपर लिंक में जो भी सामग्री होगी वो ओपन हो जाएगी। तो कंट्रोल प्लस के की मदद से आप हाइपर लिंक कर सकते हैं।
इन सभी शॉर्टकट की को मैं यहाँ पर लास्ट में याद करने का एक तरीका भी बता दूँगा, जिस तरीकों को आप यूज़ करके अपनी इन सारी शॉर्टकट की को याद भी कर पाएँगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहना है और आपको ये जो सारी जानकारी शॉर्टकट की आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक इसी क्लास में आपको जान लेने हैं। यहाँ पर एक-एक करके मैं सारी शॉर्टकट की का यूज़ करना और उनका प्रैक्टिकली जो लाइव प्रोसेस है, वो सारी जानकारी इसी वीडियो में, इसी क्लास में दे रहा हूँ। तो आपको इस क्लास को अंत तक देखना है। हम कंट्रोल प्लस के तक आ गए हैं। देखिए एक बार रिवीजन थोड़ा बहुत। कंट्रोल प्लस ए की मदद से हम कर सकते हैं अक्षरों को सेलेक्ट, यानी कि सभी वर्ड को इस बटन की मदद से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस बी की मदद से हम अक्षरों को बोल्ड कर सकते हैं, थोड़ा वो साइज़ में मोटा हो जाता है। कंट्रोल प्लस बी प्रेस करेंगे और बोल्ड करने के लिए आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर सेलेक्ट किए गए वर्ड ही हमारे मोटे होते हैं। तो सेलेक्ट करने का जो तरीका मैंने बता दिया, कंट्रोल प्लस ए से ऑल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप कंट्रोल प्लस बी करेंगे, सभी के सभी वर्ड हमारे मोटे हो जाते हैं, जिनका लाइव प्रैक्टिकली मैंने आपको समझा दिया है। और कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल प्लस सी का उपयोग करेंगे। कंट्रोल प्लस सी का उपयोग करने से पहले आपको यहाँ पर इसका जो डिटेल है वो पढ़ लेना है। सेलेक्ट किए गए वर्ड को कॉपी करना होता है, यानी कि पहले जो भी वर्ड आपको कॉपी करना है वो वर्ड आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद कंट्रोल प्लस सी प्रेस करेंगे तो आपके अक्षर कॉपी हो जाते हैं। अब जो भी अक्षर कॉपी होते हैं उनको हम कहीं पर भी चिपका सकते हैं, लिख सकते हैं। लिखने के लिए आपको पेस्ट बटन का उपयोग करना है। पेस्ट की जो शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस वी है, तो आप कंट्रोल प्लस वी का उपयोग करके कॉपी किए गए अक्षरों को पेस्ट कर सकते हैं, कहीं और पर भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डुप्लीकेट आता है। डुप्लीकेट आपको हमेशा फोटो को डुप्लीकेट करने के लिए करते हैं। आपके कंप्यूटर में जहाँ पर भी फोटो है, उस फोटो को अगर आप डबल करना चाहते हैं तो आप डुप्लीकेट बटन का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की रहती है कंट्रोल प्लस डी। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलते हैं कंट्रोल प्लस ई, और कंट्रोल प्लस ई का यूज़ आप सेंटर में करने के लिए कर सकते हैं। किसी भी वर्ड को या फिर फोटो को आपको सेंटर में जमाना है, सेंटर में करना है, बीचों-बीच में करना है, तो आप कंट्रोल प्लस ई का उपयोग कर सकते हैं। अक्षरों को ढूँढने के लिए हम फाइंड का उपयोग करेंगे, जिसे वो शॉर्टकट की रहती है कंट्रोल प्लस ए। फाइंड का मतलब होता है खोजना। अक्षरों को ढूँढने के लिए हम फाइंड वर्ड का उपयोग करेंगे। उसके बाद हमारे जो अगली शॉर्टकट की आती है वो है कंट्रोल प्लस जी, और कंट्रोल प्लस जी हम एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए करते हैं। ये कंट्रोल प्लस जी में हमें जी ओ गो टू बटन मिलता है। गो टू का अर्थ होता है एक पेज से दूसरे पेज पे जाना। उसके बाद रिप्लेस कंट्रोल प्लस एच से हम अक्षरों को चेंज कर सकते हैं, उसमें उनको बदल सकते हैं, उसकी जगह दूसरा अक्षर टाइप कर सकते हैं। इटैलिक में आप अक्षरों को टेढ़ा-मेढ़ा कर सकते हैं, थोड़ा टेढ़ा हो जाते हैं अक्षर, वो वापिस सीधा हो जाते हैं। टेढ़ा-मेढ़ा करने के लिए आप कंट्रोल प्लस आई का उपयोग कर पाएँगे। उसके बाद जस्टिफाई अक्षरों को, अक्षर की जो पैराग्राफ लाइनें होती हैं, उन पैराग्राफ लाइनों को दोनों तरफ से आपको बराबर करना है, तो आपको कंट्रोल प्लस जे प्रेस करना है। कंट्रोल प्लस के की मदद से आप एक टेक्स्ट में हाइपरलिंक जोड़ सकते हैं। हाइपरलिंक को जोड़ने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के हो जाती है। उसके बाद आता है हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस एल, और कंट्रोल प्लस एल का उपयोग हम लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए करते हैं। सेलेक्ट किए गए वर्ड को लेफ्ट साइड में करने के लिए आप कंट्रोल प्लस एल का उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं। मैं शुरुआत से आपको बताते जा रहा हूँ, 3-3 बार रिपीट कर रहा हूँ, 7-7 बार रिपीट कर रहा हूँ। अलाइनमेंट हमेशा 7 प्रकार के होते हैं: लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट, और आपको यहाँ पर राइट अलाइनमेंट मिलता है। ये 7 जो अलाइनमेंट होते हैं, इन अलाइनमेंट में हमारा एक जो शॉर्टकट की आती है वो है कंट्रोल प्लस एल, और कंट्रोल प्लस एल की मदद से हम अक्षरों को लेफ्ट साइड में कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो अक्षर हमने लिख रखे हैं फिलहाल में दोनों साइड से बराबर है। दोनों साइड से बराबर है, इसका मतलब है कि ये हमारे जस्टिफाई अलाइनमेंट है। हम इनको जस्टिफाई नहीं करना चाहते, हम लेफ्ट अलाइनमेंट करना चाहते हैं। तो जो भी वर्ड आपको लेफ्ट अलाइनमेंट करना है उनको पहले सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद कंट्रोल प्लस एल करना होगा। कंट्रोल प्लस एल करेंगे तो आपके जो आप देख पाएंगे कि लेफ्ट साइड के अक्षर हैं, लेफ्ट साइड की जो अक्षर की लाइनें हैं वो एक व्यवस्थित क्रम में जम गई हैं, और राइट साइड से देखेंगे तो आगे पीछे लाइनें हो रही हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो अलाइनमेंट है हमारा जस्टिफाई, ये जो अलाइनमेंट है हमारा यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट है। लेफ्ट साइड से लाइनें व्यवस्थित क्रम में, राइट साइड से आगे पीछे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट है। उसके बाद हमारी जो अगली शॉर्टकट की आती है वो है कंट्रोल प्लस एम, और कंट्रोल प्लस एम का यूज़ करके हम पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड ला सकते हैं। ये हमने अभी तक जितने भी शॉर्टकट के यूज़ की हैं वो एमएस वर्ड में यूज़ की हैं। एमएस वर्ड में जो भी शॉर्टकट के हम यूज़ कर रहे हैं वो आप शॉर्टकट के कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी शॉर्टकट की एक जैसी होती हैं, एक जैसे ही कार्य करते हैं, हर प्रोग्राम में एक ही काम करते हैं। जैसे कि आप कौन सा भी प्रोग्राम चला रहे हैं तो उस समय आप कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे, तो आपके पास कंट्रोल प्लस ए अगर आप प्रेस करते ही तो आपके पास जितने भी जो भी डिटेल होगी वो सारी की सारी सेलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट करने का जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस ए, और उसके साथ कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है तो उसके हिसाब से हम अक्षरों को यहाँ पर शॉर्टकट की देते जाएंगे। यहाँ पर हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट वाला भी हो गया है, लेफ्ट साइड के अक्षरों को व्यवस्थित क्रम में जमाना है। तो इसके बाद हमारा पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड, देखिए यह तो हमारा एमएस वर्ड है। हम यहाँ पर पावर पॉइंट को ओपन करके आपको एक बार प्रैक्टिकली समझा देते हैं। ये हमारा पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट में हमारी एक स्लाइड है, और इसी प्रकार की एक और स्लाइड लाने हैं तो आपको कंट्रोल प्लस एम प्रेस करना है। कंट्रोल प्लस एम प्रेस करते ही आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी स्लाइड 2 हो गई है।
तो एक नई स्लाइड जोड़ने की जो शॉर्टकट की हैं कंट्रोल+P कंट्रोल+M जैसे हम कंट्रोल+M करेंगे, जितनी बार कंट्रोल+M प्रेस करेंगे उतनी बार हमारे पास नई-नई स्लाइडें जुड़ती जाएगी। तो नई स्लाइड जोड़ने की जो शॉर्टकट की हैं कंट्रोल+M रहती हैं, आपको यहाँ पर याद करना है और ध्यान में रखना है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इन सभी शॉर्टकट का यूज़ करके ही आपको याद भी कर लेना है। उसके बाद कंट्रोल+N आता है, कंट्रोल+N से होता है न्यू फाइल। आप अपने कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, उसमें अगर नई फाइल जोड़नी है तो आप क्या करेंगे, उसमें कंट्रोल+N का उपयोग करेंगे। जैसे कि हाल ही समय में हमने ये जो एक फाइल बना रखी है, इस फाइल के अलावा एक और फाइल चाहिए था, हमें क्या करना होगा, कंट्रोल+N प्रेस करना होगा। कंट्रोल+N प्रेस करते ही हमारे पास एक ब्लैंक पेज यानी कि बिल्कुल खाली पेज से एक नई फाइल बन जाती है। इस नई फाइल में हम जो भी जोड़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और जो नई फाइल लाने के जो शॉर्टकट की हैं कंट्रोल+N है, तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नई फाइल बनाने के शॉर्टकट की कंट्रोल+N। उसके बाद हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो कंट्रोल+O और कंट्रोल+O से होता है ओपन फाइल। हम बनी हुई फाइलों को ओपन करने के लिए कंट्रोल+O का उपयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में मैंने अपने कंप्यूटर में काफ़ी सारी जो है नोट्रा कार्ड वगैरह, निमंत्रण पत्र वगैरह लिख कर रखा है। अगर उन कार्ड को आप वापस ओपन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल+O का उपयोग करेंगे। कंट्रोल+O का उपयोग करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि आपने जो भी फाइल है वो किस फ़ोल्डर में सेव की है, वो फ़ोल्डर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी जो भी फाइल है वो आपको ढूँढ लेनी है, अगर नहीं मिल रही तो आप उसका डायरेक्ट यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको क्या करता हूँ, ये नोक्रा दुकान करके हमने एक फाइल बना रखी है, इस फाइल को सेलेक्ट करते हैं, ओपन फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं। तो हमने ओपन फाइल जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर ये जो नोट्रा कार्ड हमने बना रखा है एमएस वर्ड में, वहाँ पर आपको ये जो पहले बनाई गई फाइल को आप वापस यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो आपको पहले बनाई गई फाइलों को वापस ओपन करने के लिए आपको कंट्रोल+O का उपयोग करना है। कंट्रोल+O से हम फाइलों को ओपन कर सकते हैं। बनी हुई फाइलों को ही हम ओपन कर सकते हैं। ओपन कब करते हैं? जब हमारी फाइल बनाई जाती है। फाइल बनाने के बाद हम जब उस फाइल को सेव करते हैं, एक नाम देते हैं, उसके बाद जैसे ही हमारी फाइल सेव हो जाती है तो उसको हम वापस दोबारा ओपन कर सकते हैं। जैसी फाइल हमने सेव की उसी प्रकार की डिटेल से हमारी उसी फॉर्मेटिंग में हमारी जो फाइल है वो ओपन हो जाती हैं। तो ओपन करने के शॉर्टकट की कंट्रोल+O हो जाती हैं। बनी हुई फाइलों को खोलने के लिए हम ओपन बटन का उपयोग करेंगे जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+O है। उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल+P और कंट्रोल+P की मदद से हम प्रिंट कर सकते हैं। ये हमने नोट्स बनाए हैं, ये हमने शॉर्टकट की बनाई हैं। अगर इन सभी शॉर्टकट की को एक प्रिंट निकालना है या फिर कोई आप फाइल बना रहे हैं, उस फाइल की अगर आपको प्रिंट करना है या फिर आपको किसी भी चीज़ का प्रिंट निकालना है तो आपको क्या करना होगा, कंट्रोल+P प्रेस करना होगा। कंट्रोल+P प्रेस करते ही आपके पास इस प्रकार का डिटेल ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप प्रिंट बटन की मदद से आपने जो भी डिटेल यहाँ पर जिस भी चीज़ का आप प्रिंट देना चाहते हैं वो प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल+P है। कंट्रोल+P से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हमने एक जो निमंत्रण कार्ड बनाया है, अगर इसका हमें एक प्रिंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल+P बटन प्रेस करेंगे। कंट्रोल+P प्रेस करते ही हमारे पास प्रिंट का यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट की मदद से प्रिंट कर सकते हैं, पर इससे पहले आपको जो भी आपके पास प्रिंटर है, उस प्रिंटर को आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड करना है। हाल ही में हमारे पास कोई भी प्रिंटर हमारे पास कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हम नहीं निकाल पाएँगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, जब आपके कंप्यूटर में प्रिंटेड कनेक्ट होगा और आप कंट्रोल+P की मदद से यहाँ पर प्रिंट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आप जिसकी भी प्रिंट निकालना चाहते हो, वो निकाल पाएँगे। उसी प्रकार जो अगली शॉर्टकट की आती है वो है हमारी कंट्रोल+Q और कंट्रोल+Q की मदद से हम फ़ोटो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। फ़ोटो की क्वालिटी बढ़ाना होता है, कैसे बढ़ाएँगे? देखिए, एग्ज़ाम्पल के रूप में यहाँ पर हमारे पास कोई 1-2 हम फ़ोटो यहाँ पर ले आते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं किसी एक फ़ोटो को ओपन करके आपको यहाँ पर लाइव प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। ये हमने फ़ोटो ओपन किया है। देखिए, ये हमारा फ़ोटो ऑलरेडी एक बढ़िया क्वालिटी में, जो थोड़ी क्वालिटी कम होगी उस फ़ोटो को हम थोड़ा ओपन करके आपको बता देते हैं। देखिए, ये हमारा फ़ोटो है और इस फ़ोटो की क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट में इसको ओपन करेंगे, ओपन विद में जाएँगे, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस 2010 में जाएँगे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस 2010 में जाने के बाद आपका जो फ़ोटो है माइक्रोसॉफ्ट में ओपन हो जाता है।
अब इस फ़ोटो की क्वालिटी बढ़ाने के लिए हम कंट्रोल प्लस क्यू बटन का यूज़ करेंगे। कंट्रोल प्लस क्यू करेंगे तो हमारी जो फ़ोटो की थोड़ी क्वालिटी आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि कंट्रोल प्लस क्यू की मदद से हम फ़ोटो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। तो फ़ोटो की क्वालिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, फ़ोटो को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ओपन करेंगे। तो उसके बाद कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस करते ही आपकी जो फ़ोटो की क्वालिटी होगी वो बढ़िया तरीके से यहाँ पर बढ़ जाएगी। देखिए पहले ऐसा था, कंट्रोल प्लस क्यू करेंगे, आपका जो फ़ोटो है वो थोड़ी क्वालिटी में आ जाएगा। तो फ़ोटो की क्वालिटी बढ़ाने के लिए हम कंट्रोल प्लस क्यू बटन का उपयोग करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पर मैं किसी टेक्स्ट को ओपन करके बता देता हूँ। देखिए, हम किसी अक्षर को यहाँ पर ओपन करके बताते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से और समझ में आ जाए। यहाँ पर हमारे पास ये जो फ़ोटो है, इस फ़ोटो को हम क्या करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं। ये हमारे पास शब्द हैं। इस शब्द को ओपन करना चाहते हैं, आर करके ओपन विद में जाएँगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएँगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाने के बाद हमारे पास जो अक्षर है थोड़ा इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। अब आप कंट्रोल प्लस क्यू करेंगे, तो कंट्रोल प्लस क्यू करते ही हमारे अक्षर थोड़ा क्वालिटी में आ जाएगा। देखिए, कंट्रोल प्लस जेड करते हैं। अब देखिए कंट्रोल प्लस क्यू मतलब थोड़ी क्वालिटी आ जाती है। तो अपने फ़ोटो में क्वालिटी बढ़ाने के लिए आप कंट्रोल प्लस क्यू का उपयोग कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारी अगली शॉर्टकट की आती है कंट्रोल प्लस आर, और कंट्रोल प्लस आर की मदद से हम राइट अलाइनमेंट कर सकते हैं। राइट अलाइनमेंट करने के शॉर्टकट के हैं कंट्रोल प्लस आर। इसमें हम सेलेक्ट किए गए वर्ड को राइट साइड में कर सकते हैं, अक्षरों को राइट साइड से ले जा सकते हैं। राइट साइड की जो शॉर्टकट की हैं कंट्रोल प्लस आर है, जिनका यूज़ हम कैसे करते हैं, वैसे हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दूँ। ये हमारी जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट में आता है। अलाइनमेंट हमारी हमेशा 7 प्रकार की होती है। लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट। ये जो अक्षर हमारे अभी लेफ्ट अलाइनमेंट में है, हम करना चाहते हैं राइट अलाइनमेंट में, कंट्रोल प्लस आर प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस आर प्रेस करेंगे तो राइट साइड से अक्षर व्यवस्थित क्रम में हो जाएंगे, और लेफ्ट साइड से देखेंगे तो आगे पीछे हमारे अक्षर होते हैं। देखिए, कोई अक्षर आगे कोई अक्षर पीछे, ये है हमारा राइट अलाइनमेंट में। तो राइट अलाइनमेंट में हमेशा क्या होता है, राइट साइड के अक्षर राइट साइड की जो लाइनें होती है वो एक व्यवस्थित क्रम में होती हैं, एक सीरियल में होती हैं। तो आप कह सकते हैं कि राइट अलाइनमेंट का मतलब होता है कंट्रोल प्लस आर से वो कर सकते हैं हम। और राइट अलाइनमेंट में हमें लाइनें जो राइट साइड से हैं वो एक व्यवस्थित क्रम में देखने को मिलती हैं, और लेफ्ट साइड से आगे पीछे देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार हमारा जो सेंटर अलाइनमेंट करेंगे, कंट्रोल प्लस ए करेंगे, कंट्रोल प्लस ई से सेंटर अलाइनमेंट करेंगे तो हमारे अक्षर बिल्कुल सेंटर में रहेंगे। कंट्रोल प्लस एल करेंगे तो ये हमारे लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाते हैं, और कंट्रोल प्लस जे करेंगे तो हमारी जस्टिफाई अलाइनमेंट हो जाते हैं, जो जस्टिफाई का मतलब होता है दोनों तरफ से बराबर। तो आप कंट्रोल प्लस जे का उपयोग करके जस्टिफाई अलाइनमेंट कर सकते हैं, आर का उपयोग करके राइट अलाइनमेंट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एल का उपयोग करके लेफ्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं। सेंटर का यूज़ करने के लिए आप कंट्रोल प्लस ई का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगली शॉर्टकट की आ रही है कंट्रोल प्लस एस, और कंट्रोल प्लस एस होता है फाइल शेप। हम जो भी फाइलें बनाते हैं या फिर जो भी हम जानकारी बनाते हैं एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में, जो भी जानकारी हम लिखते हैं, उन जानकारियों को आप सेव करना चाहते हैं, उसको जो सेव करने के लिए आप कंट्रोल प्लस एस का उपयोग करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर हमने एक जो कार्ड है वो बनाया है, और इस कार्ड को हमें क्या करना है, सेव करना है। बाद में आकर आपको इसकी एडिटिंग वगैरह करके प्रिंट वगैरह निकालने हैं, पहले इसको हम सेव करके रख देते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये जो कार्ड हमने अधूरा बनाया है, अभी फ़िलहाल में हमारे पास कोई काम आ गया है, जिसके लिए हम इसी काम को अधूरा छोड़कर कहीं पर जाना चाहते हैं, कहीं कुछ काम करना चाहते हैं, तो आपको पहले जितना काम आपका हुआ है, उतने काम को आप क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। मान लो ये जो काम है, इतना काम हमें बाकी है, हमें अभी अर्जेंट कोई काम है, वो काम करके वापस इस काम को बाद में करेंगे। तो इस फाइल को पहले हमें सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट कैसे करेंगे, देखिए इस फाइल को हमें पहले सेव कर देना है। सेव कैसे करेंगे, देखिए कंट्रोल प्लस एस प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमारी पहले से फाइल सेव है, जो नहीं है वो यहाँ पर मैं सेव करके बताता हूँ। ये फाइल हमने बनाई है, और इस फाइल में और भी हमें कुछ काम करना है, पर इसको क्या करते हैं, पहले सेव कर देते हैं। सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस एस प्रेस करते ही आपके पास इस प्रकार का यहाँ पर ऑप्शन खुल जाते हैं। यहाँ पर आपको जो भी फाइल आप बना रहे हैं, वो फाइल आपको कौन से फ़ोल्डर में सेव करनी है, वो फ़ोल्डर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं डाउनलोड वाले भाग में सेव करना चाहता हूँ, और फाइल नेम आपको फाइल का क्या नाम रखना है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के रूप में यहाँ पर अनिल की फाइल है, तो अनिल के नाम से एक फाइल बना देता हूँ, अनिल। अनिल शब्द हमने लिख दिया है, उसके बाद सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, या फिर मैं ये लिख देता हूँ डिजिटल अमृत कंप्यूटर, या फिर हम अमृत कंप्यूटर के नाम से ये जो फाइल है वो सेव करके रखते हैं, अमृत कंप्यूटर, अमृत कंप्यूटर।
ये हमने अमृत कंप्यूटर लिख दिया, उसके बाद सेव फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं, ये फाइल हमारी सेव हो गई है। अब क्या करते हैं, हमारे जो ये अर्जेंट काम है उन फाइलों को डिलीट करके हम यहाँ पर अपना जो काम है वो कर लेते हैं। काम करने के बाद उस फाइल की वापस ज़रूरत पड़ रही है तो आपको जो फाइल आपकी जिस सॉफ्टवेयर में आपने बनाया है उस सॉफ्टवेयर को आपको ओपन करना होता है। हमने एमएस वर्ड में बनाया तो एमएस वर्ड हमारा पहले से ऑलरेडी ओपन है। आप क्या कर सकते हैं कि उस फाइल को ओपन करने कंट्रोल प्लस ओ करेंगे। कंट्रोल प्लस ओ करने के बाद आपने जो फाइल आपने सेव की वो कौन से फ़ोल्डर में सेव की, वो फ़ोल्डर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप उस फाइल का आपने जो नाम दिया है वो नाम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि मैंने अमृत कंप्यूटर के नाम से फ़ाइल बनाई थी, तो अमृत कंप्यूटर के नाम से हमारी फ़ाइल यहाँ पर सबसे नीचे आ रही है। हमने अमृत शब्द को लिखा, उसके बाद फ़ाइल का नाम ऑटोमेटिक पूरा आ गया है। और फ़ाइल के लास्ट में .docx आ रहा है, फ़ाइल को ध्यानपूर्वक पूरा देखना है। देखिए अमृत कंप्यूटर .docx इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओपन फ़ाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। ये फ़ाइल हमने सेव की थी। तो आप ये कह सकते हैं कि फ़ाइलों को सेव करने के जो शॉर्टकट की हैं वो हैं कंट्रोल प्लस एस, और सेव की गई फ़ाइलों को खोलने के जो शॉर्टकट की हैं कंट्रोल प्लस वो हैं। तो ओपन और सेव एक साथ काम करेंगे, और इसके साथ ही कॉपी और पेस्ट है एक साथ काम करेंगे, और कट और पेस्ट भी हमारे बटन एक साथ काम करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद हम अगले शॉर्टकट की को समझते हैं। यहाँ पर लाइव प्रैक्टिकली समझ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, पर आपको सारी जानकारी इसी वीडियो में एक ही वीडियो में दी जा रही है। उसके बाद अगला जो शॉर्टकट की हमारे कंट्रोल प्लस टी, और कंट्रोल प्लस टी का उपयोग करके हम न्यू टैब ओपन कर सकते हैं। ब्राउज़र में न्यू टैब लाना यानी कि आप अपने कंप्यूटर में जब गूगल चलाते हैं, ये हमारा गूगल है, इस गूगल में हम यहाँ पर जो भी काम है वो कर रहे हैं, ये हम नया काम कर रहे हैं, और यहाँ पर जो भी हमारा काम है वो करते हुए एक नया टैब ओपन करना है। जैसे ये हमारा टैब है, और नया टैब लाने के लिए हम इस प्लस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। प्लस बटन के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पर प्लस बटन के ऊपर जाते ही न्यू टैब करके आ जाता है, और हमें कुछ इस तरीके से एक नया टैब ओपन हो जाता है। अगर उसी प्रकार हमें बिना माउस को हाथ लगाए कंट्रोल प्लस टी प्रेस करेंगे तो एक नया टैब बिल्कुल हम कंट्रोल प्लस टी की मदद से कर सकते हैं। तो गूगल में न्यू टैब लाने की जो शॉर्टकट की हैं वो है कंट्रोल प्लस टी। बिना माउस को हाथ लगाए अगर कंप्यूटर को हैंडल करना है तो आप इन सभी शॉर्टकट की को पूरा ध्यानपूर्वक देखना है, पूरी शॉर्टकट की का यूज़ करना सीखना है, पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप लेनी है, ताकि आप कंप्यूटर के जो भी आपका माउस है उस माउस को बिना हाथ लगाए कंप्यूटर को हैंडल कर पाएंगे। देखिए न्यू टैब की जो शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस टी हो गई है। उसके बाद अगली जो शॉर्टकट की हैं वो देखते हैं। अगली जो शॉर्टकट की हमारी आती हैं वो कंट्रोल प्लस यू आती हैं, और कंट्रोल प्लस यू की मदद से हम अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन यानी कि सेलेक्ट किए गए वर्ड के नीचे अंडरलाइन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस यू का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर मैं किसी एक वर्ड को यहाँ पर अंडरलाइन करके बताता हूँ। यहाँ पर मैं नोट्स पढ़ रहा हूँ। आरईसीआईटी के जो नोट्स हैं, कंप्यूटर के जो नोट्स हैं, वो नोट्स मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। हमारा एक खुद का जो आरईसीआईटी सेंटर है, जो सेंटर का नाम है मामा बालेश्वर कंप्यूटर सेंटर एंड आरईसीआईटी। जो हमारे कोड हैं आप ऑनलाइन इसको देख सकते हैं, 67 29 00 84। और हमारा जो स्थान है घंटाली प्रतापगढ़ की पीपलखुंड जो तहसील है, पीपलखुंड के अंदर जो घंटाली हमारा गाँव है, उस घंटाले में हमारा ये कंप्यूटर सेंटर है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पर एडमिशन कंप्यूटर कोर्स के अंदर दिलवा देंगे, और साथ ही में आपको ऑनलाइन क्लासें भी पूरी प्रोवाइड करवा देंगे। कंप्यूटर में एडमिशन लेने के लिए अभी संपर्क कर सकते हैं आप। हमारा जो सेंटर है मामा बालेश्वर कंप्यूटर सेंटर घंटाले। अगर आप हमारे नज़दीकी हैं तो आप हमसे यहाँ पर ये जो क्लासें हैं वो लाइव प्रोसेस लाइव आप हमारे सेंटर पर आकर ले सकते हैं। तो एडमिशन लेने के लिए ये जो नंबर दे रखे हैं इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। ये सारे नोट्स मैंने यहाँ पर अपने जो हैं वहाँ पर ग्रुप है उसमें प्रोवाइड करवा रखे हैं। ये नोट्स आपको कहाँ पर नहीं मिलेंगे मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। पहले यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए किसी अक्षर के नीचे अंडरलाइन करना है, जैसे हमें गूगल शब्द इंपॉर्टेंट लग रहा है, गूगल को हम क्या करना चाहते हैं अंडरलाइन देना चाहते हैं, तो यहाँ पर गूगल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंट्रोल प्लस यू प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस यू प्रेस करते ही हमारे जो गूगल शब्द है वो बोल जो गूगल शब्द होता है उसके जस्ट नीचे एक लाइन खींची जाएगी, जो आप कंट्रोल प्लस यू की मदद से कर सकते हैं। यानी कि किसी भी वर्ड के नीचे लाइन लाने के लिए उस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस यू प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस यू प्रेस करते ही आपके अक्षर के नीचे जस्ट एक लाइन आ जाएगी। उसी प्रकार अगली जो शॉर्टकट की है वो है हमारी कंट्रोल प्लस वी, और कंट्रोल प्लस वी का उपयोग पेस्ट करने के लिए करते हैं। पेस्ट कब करते हैं, कॉपी किए गए वर्ड को चिपकाने के लिए हम कंट्रोल प्लस वी का उपयोग करते हैं।
जैसे एग्ज़ाम्पल के रूप में यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर हमने हमारे काफ़ी सारे वर्ड हैं और इन वर्ड में से किसी वर्ड को हम बार-बार कहीं पर लिखना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कंप्यूटर, कंप्यूटर शब्द हमें बार-बार लिखने की ज़रूरत पड़ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर शब्द को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर को शब्द को सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल प्लस सी से इस शब्द को कॉपी करना है। अब इस शब्द को कहाँ-कहाँ पर लिखना है, वहाँ पर टिमटिमाने वाले कर्सर को रखना है। उसके बाद कंट्रोल प्लस वी प्रेस करना है। कंट्रोल प्लस वी प्रेस करते ही आपने जो भी अक्षर कॉपी किया है वो अक्षर वहाँ पर लिखा जाएगा। कंट्रोल प्लस वी का उपयोग करके आप कॉपी किए गए अक्षर को पेस्ट करने के लिए या फिर चिपकाने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल प्लस डब्ल्यू और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का उपयोग प्रोग्राम को बंद करने के लिए करते हैं, यानी कि आपने जो भी सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम ओपन कर रखे हैं उस प्रोग्राम को बंद करने के लिए हम कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का उपयोग करते हैं। ये डॉक्यूमेंट थ्री के नाम से हमने जो फाइल बनाई है, इस फाइल के जो प्रोग्राम बना रखे हैं उसको कैंसल करने के लिए, उसको बंद करने के लिए हम कंट्रोल प्लस डब्ल्यू उपयोग करेंगे। कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करते हैं, तो हमारा जो फाइल थी हमारी वो बिल्कुल बंद हो गए हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपको फाइल के बाहर जाना है, फाइल में बाहर जाना है, तो उसके लिए आप कंप्यूटर की जो माउस है, माउस की जो कर्सर आपको ये जो बटन मिलता है यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो आपका प्रोग्राम है वो बंद होता है। पर आपको बिना माउस को हाथ लगाए, बिना इस बटन के ऊपर क्लिक किए अगर प्रोग्राम से बाहर जाना है तो आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं प्रेस करने जाऊँ तो ये जो हमने शॉर्टकट की यहाँ पर ओपन करके रखी है वो सारी की सारी यहाँ पर बंद हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर प्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपको प्रोग्राम को बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का उपयोग करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस एक्स और कंट्रोल प्लस एक्स आपको यहाँ पर कट करने के लिए उपयोग लिया जाता है। कट यानी कि अक्षरों को काटना होता है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपको यहाँ पर जो शब्द हैं, कंप्यूटर शब्द मान लो यहाँ पर हमें नहीं लिखना था और यहाँ पर हमने गलती से कंप्यूटर शब्द लिख दिया है। मान लो यहाँ पर हमारी वैसी गलती हो रही है, यहाँ पर हम कंप्यूटर शब्द को यहाँ पर नहीं लिखना चाहते हैं। हम ये जो कंप्यूटर शब्द हैं वो दूसरी जगह पर लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए इस अक्षर को यहाँ से डिलीट करेंगे। डिलीट आपको डायरेक्ट नहीं करना है, अगर आपको कहीं और पर भी ये अक्षर लिखना है तो आप कट पेस्ट का उपयोग कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे, अक्षर यहाँ से कट हो जाएगा, पर जो अक्षर आपने कट किया है उस अक्षर को आप कॉपी भी उसी में कर पाएँगे। कंट्रोल प्लस वी प्रेस करेंगे, देखिए कट पेस्ट भी और कॉपी पेस्ट एक से सही होता है। कॉपी में क्या होता है, आप जो भी अक्षर कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करते हैं वो अक्षर वहाँ पर रहता है। कंट्रोल प्लस सी प्रेस करेंगे, स्वचालित यहाँ पर हमने कंट्रोल प्लस सी स्वचालित को कॉपी किया है और स्वचालित को किसी अन्य जगह पर लिखना चाहते हैं तो वहाँ पर जो कर्सर रखेंगे और कंट्रोल प्लस वी प्रेस करेंगे तो आपका जो अक्षर है वो वहाँ पर लिखा गया है। और अगर आप कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे, जैसे स्वचालित को मैं फिर इलेक्ट्रॉनिक को यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ और इलेक्ट्रॉनिक को क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से कट करना चाहता हूँ, कंट्रोल प्लस एक्स करूँगा, ये अक्सर यहाँ से कट हो जाता है और दूसरी जगह पर लिखना चाहो तो वहाँ पर आप लाके कंट्रोल प्लस वी का उपयोग करके लिख सकते हैं। देखिए कंट्रोल प्लस इलेक्ट्रॉनिक को हमने क्या किया, कंट्रोल प्लस एक्स की मदद से वहाँ से कट किया है और कंट्रोल प्लस वी से यहाँ पर पेस्ट किया है। तो आप कह सकते हैं कि कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट एक साथ ही काम करते हैं। कट में अक्षर वहाँ से डिलीट हो जाते हैं, कॉपी में अक्षर वहाँ से डिलीट नहीं होते हैं। तो कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट का यूज़ करना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस वाई और कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस वाई और कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग हम अनडू और रीडू के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस वाई का उपयोग कंप्यूटर में आगे के काम को देखने के लिए करते हैं और रीडू का उपयोग हम कंप्यूटर के जो पीछे के काम होते हैं उसको देखने के लिए। देखिए पहले तो ये जो अनडू शब्द है हम पीछे की काम को देखने के लिए करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर आपको बता दें एग्जाम्पल के रूप में, यहाँ पर ये हम ये वाला ओपन करते हैं। पीछे देखिए, पीछे हमारा इतना है और हम आगे बढ़ते हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये हम आगे बढ़ते जाते हैं। पीछे क्या था, वो पीछे की साइड का जो स्टेटस वापस पीछे की साइड जाना है तो आपको कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करना है। देखिए पीछे जा रहे हैं, पीछे ये था, पीछे और ये था। वापिस हमने आगे क्या किया था वो देखना चाहते थे, आपको कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करना, आगे ये था, फिर आगे ये था, फिर आगे ये था, फिर आगे ये था। यानी कि आगे आगे जो से आगे का स्टेटस देखने के लिए हम कंट्रोल प्लस वाई का उपयोग करेंगे और पीछे की साइड का स्टेटस देखने के लिए हम कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस जेड का मतलब होता है अनडू और कंट्रोल प्लस वाई का मतलब होता है रीडू। तो ये है आपको तो ये है कंप्यूटर कीबोर्ड की कंप्लीट ए टू जेड शॉर्टकट की जानकारी। आई होप कि आपको ये जो शॉर्टकट की है आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी शॉर्टकट की ऐसी लग रही है आपको समझ में नहीं आए हैं या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई अगर शॉर्टकट की आपको समझ में नहीं आ रहे हैं
तो आप हमें बेशक कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। उस शॉर्टकट की को हम जो भी अगला वीडियो आएगा उस वीडियो में बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैंने सभी शॉर्टकट की का यूज़ करना, लाइव प्रैक्टिकली यूज़ करना, सारा कुछ डिटेल मैंने यहाँ पर बता दिया है। अगर आपको ये जो शॉर्टकट की हैं, एक बार सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ जाती है, तो आप यहाँ से कंप्यूटर का जो 95% भाग है, यहीं से आप क्लियर कर पाएँगे। और एग्ज़ाम में क्या होता है, इन सभी शॉर्टकट की को भी अधिकतर सबसे ज़्यादा पूछते हैं। और कंप्यूटर में फास्ट काम करने के लिए भी शॉर्टकट की बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कंप्यूटर में स्पीड बढ़ाने, टाइपिंग स्पीड बढ़ाने, काम करने की स्पीड बढ़ाने हैं, तो आपको इन सभी शॉर्टकट की का यूज़ करना सीख लेना होगा, तभी जाकर आपकी जो स्पीड है वो कंप्यूटर में बढ़ पाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वे भी कंप्यूटर की जो ए से लेकर जेड तक जितने भी शॉर्टकट की हैं वो अपने घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से इन सभी शॉर्टकट की का यूज़ करना एक साथ सीख लेते हैं। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।